Okay. Yeah, Achintya, let's discuss your doubt. यस सर। सर हाँ, अगर हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एग्जाम्पल दे देना तीनों मेरे को, का एग्जाम्पल बता, जस्ट गिव मी सर एग्जाम्पल जैसे दैट इज। एक्स एक्स वाई जेड आर मल्टीप्लाइड। Just okay, let me first clarify. I have a equation here, or algebraic expression here. Let's call it 3x square plus 7xyz minus 9. ये है. So इसकी degree is 3. ये है 1, ये है 1, ये है 1. All these three will combine, and I'll say the degree is 3. Degree is equal to 3. For example, I have here 3x square plus 7x minus 9. यहाँ डिग्री है 2, because highest डिग्री इसकी है, so this is degree 2. Now ask your question. यस सर। सर अगर हम ये तीनों वेरिएबल की डिग्री ले रहे हैं, डिग्री को 3 ले रहे हैं, एक्स वाई जेड के पावर को ऐड अप कर रहे हैं, तो सर अगर हम एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू रखते हैं तो सर वो भी तो किसी का क्यूब होना चाहिए। जैसे एक्स की वैल्यू 4, वाई की 3, जेड की 1, 12। अब सर 12 किस चीज का क्यूब है? किसी का नहीं है, और क्यों क्यों होना चाहिए, क्यों होना क्यों चाहिए? सर पावर 3 है तो फिर वो क्यूब होना चाहिए ना किसी See, का। this is a concept. This is a concept. This is a concept in which the degree is determined by the combined power. अगर ये अलग अलग होती, सपोज करो ऐसा होता 7x plus 5y plus 3z, तब तो ये लीनियर इक्वेशन है. It's a linear equation in that case. Okay, so you just understand that this is now to work out the degree. This goes on. An एग्जाम में जरूर आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर आएगा पक्का, कंफ्यूज जाने के लिए तुम्हें इस तरह का आएगा क्या है डिग्री. ओके सर। ओके, राइट. सो ये हमने डिस्कशन कर लिया था अपना. ओके, लेट मी सी, आई थिंक दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी डिड. ओके, हाँ, कोफिशिएंट की बात की थी कि कोफिशिएंट क्या होता है. कोफिशिएंट होता है जो उसका पहरेदार होता है, उसका बॉडीगार्ड होता है. जैसे सलमान खान का शेरा बॉडीगार्ड है, कि सलमान खान ये खड़ा है, उसके साथ में एक शेरा खड़ा हुआ है, तो शेरा कोफिशिएंट. कोफिशिएंट दो तरह के, न्यूमेरिक कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट. न्यूमेरिक कोफिशिएंट बोला तो खाली नंबर को देखोगे, लेकिन अगर ओवरऑल कोफिशिएंट को बोला बोला कि वाई का कोफिशिएंट क्या है, तो वाई को छोड़ दो, ये वीआईपी है, बाकी सब इसके जो बॉडीगार्ड है, वो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7xz. दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट वेयर स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, बट अपन क्लियर है अभी, कोई वो नहीं. Excuse me, sir. हाँ जी विराज. Sir, Karthik Sarohi says that, sir, please send the. Yes, sir, the link is sent, sir. Sir, actually, he's not in the revision group. और तेरी तो अंतरिक्ष ने भेज दिया. ठीक, Positive, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमने देख लिया. ओके, एंड लास्ट थिंग व्हाट डिड वी सी. हाँ, मैंने तुम्हें बताया था कि जो सॉल्यूशन होता है भाइयों, ये सॉल्यूशन जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के सॉल्यूशन को बोला जाता है जीरोस. फाइंड आउट द जीरोस ऑफ एक्स, फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दिस. एंड जब भी इक्वेशन होती है, उसके सॉल्यूशन को बोलते हैं रूट्स. सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन वो वैल्यूज है वेरिएबल्स की जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को जीरो बना दे, एक्सप्रेशन को तो जीरो बना दे, और अगर इक्वेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर कर दे. दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. अब यहां से अब हम शुरू करते हैं. ओके, अरे ओके, ऐसा कर रहा हो जाए. ओके दोस्तों, जस्ट एक मिनट देना मेरे को. अच्छा, एक लास्ट चैप्टर के अंदर ये बात हुई थी, ये मैंने समझाया था तुम लोगों को कि एक इक्वेशन की ना स्टैंडर्ड फॉर्म होती है.
स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की। और ये देखो, इसकी वजह से मैं शोर मचा रहा था तब से। कार्तिक सुरई, मैं तुम्हें तब से तुम्हारा इसलिए वेट कर रहा था कि मुझे तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना जो तुमने मेरे से पूछा था 2-3 दिन पहले। ओके अचिंत्य ध्यान देना, बाकी लोग सब भी ध्यान देना। लास्ट जो चैप्टर 2 है ना हमारा, उस चैप्टर 2 में हमने पोलिनोमियल्स पढ़े हैं। तो पोलिनोमियल क्या होते हैं? मोनोमियल के ऊपर। सो दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस वी हैव रेड। 2x² माइनस 5x प्लस 7, ये पढ़ा हमने, ठीक है। या फिर 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 8, ऐसे पढ़ा। तो I'll just quickly cover this and then we'll go to the next chapter. ये जो इक्वेशन है देखो, चैप्टर 2 की जो इक्वेशन है, इसमें ओनली वन वेरिएबल इज देयर, ओनली वन वेरिएबल। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन की, या अगर ये ऐसा है तो इक्वेशन बन गया। इसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे उनको हम बोलेंगे रूट्स, क्योंकि ये इक्वेशन है। तो रूट्स को जनरली क्या होता है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, degree of polynomial is equal to maximum number of roots। तो अगर कोई इक्वेशन, कोई पोलिनोमियल, अगर कोई पोलिनोमियल आपका डिग्री 2 का है, यानी कि लीनियर जो होगा पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन होगी, तो उसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होंगे, मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन। और अगर क्यूबिक है तो मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन होंगे। मैथ की लैंग्वेज में, मैथ की भाषा में इनको मान लिया जाता है कि भाई इनको नाम दे रखे हैं। कैसे? जो सिंगल सॉल्यूशन होगा उसको बोल देते हैं अल्फा, ये ग्रीक लेटर है अल्फा। क्वाड्रिलेटरल वालों को बोलते हैं अल्फा एंड बीटा, कि चलो एक्स की एक वैल्यू अल्फा होगी, एक बीटा होगी। और क्यूबिक के अंदर बोलते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, 3 वर्ड्स। ये ग्रीक लेटर्स है, ऐसे नॉर्मली इनको यूज किया जाता है साइंस में और मैथ्स में, अल्फा बीटा। यानी क्यूबिक के मैक्सिमम 3, जरूरी नहीं कि 3 हो, जरूरी नहीं कि 3 हो सकता है 2 ही हो सिर्फ, लेकिन हो सकता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम्हें, एक मतलब मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। अभी देखो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे पास सर, वो एक V का पॉलिनोमियल आ गया है सर, वो अल्फा बीटा के सर बाद गामा। ये जो ग्रेटर नोएडा में सारी जो ओके सर। कॉलोनियां हैं, इनके नाम सबके इसी पे था, ग्रीक न्यूमरोलॉजी पे, गामा, अल्फा बीटा गामा। ओके, सपोज करो आपको किसी ने बोला x2x³ माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये दे दिया आपको पोलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन है भाई ये। सबसे पहला काम तो मैं करूंगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन को। इट इज अलाउड, पूरी इक्वेशन यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को किसी एक नंबर से ऐड कर दो, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टी कर दो, डिवी कर दो, सब कुछ अलाउड है जब तक कि दोनों साइड हो रही है। तो डिवाइड बाय 2, दोनों साइड को, तो दोनों साइड करोगे हर एक टर्म डिवाइड होता जाएगा। सो 2x³ माइनस 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, और वी कैन से 2x³ अपॉन 2 माइनस 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 से कटा 2, 2 से कटा 8, तो से x³ माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8, x³ इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू क्यूब रूट 8 इज इक्वल टू 2। तो ये जो इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन मेरे को अभी आया है वो 2 है, 2, x is equal to 2 is the solution. See, so now if you see, मैक्सिमम तो 3 हो सकते हैं, लेकिन कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ इट। अब मैं सारी कहानी क्यों समझाई, तो एक तो तुम्हारा चैप्टर 2 का भी थोड़ा सा रिवीजन साथ के साथ इधर हो रहा है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि
जो इक्वेशंस होती हैं, हमारी, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो और या क्यूबिक हो, यार इनकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूं, दोनों की याद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको। हर एक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बना के उससे कंपेयर किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपैरिजन होगा यहाँ पे, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 7। और क्यूबिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर। देखो यहाँ ax स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ था, यहाँ ax क्यूब के साथ जुड़ा हुआ है, प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। अब पिछली चैप्टर में, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, तुम लोगों ने देखा था कि इनके ना रिलेशन होते हैं। किस किस का रिलेशन होता है? रिलेशन होता है कोफिशिएंट और रूट्स का। So there is a relationship between coefficients and zeros or roots, zeros or roots। क्या है वो देख लेते हैं। इस चीज को याद रख लेना आप लोग, ax स्क्वायर bx प्लस c। अगले 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 स्क्रीन पे बताता हूँ। या किसी को याद है ये रिलेशनशिप्स? मुझे तो लग रहा है काफी लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में किया है चैप्टर। Yes, sir. सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये वाला था ज्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हाँ कार्तिक, याद है? Yes, sir. ओके कार्तिक, अभी आपसे ही पूछता हूँ। ओहो, कार्तिकेयन भी नहीं है क्लास के अंदर क्या? तो अचिंत्य इज हेयर, सार्थक इज कम नाउ, एंड अशी इज हेयर, भव्या इज हेयर, कार्तिक बस एक ही बंदा मेरे ख्याल से। रवि भी आई या भूले बच्चे। रवि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ रह गए थे आज तुम? सर वो थोड़ा लेट हो गया था, अभी क्लास में टीचर्स ने हमारे ऑनलाइन क्लास के इश्यूज के जैसे मेल चेंज कराए हैं सबको, तो उसमें लॉग इन करने के लिए बुलाया था 10 बजे से 12 बजे तक। कार्तिक के क्लास चल रही है? जल्दी आ जाए यार, चला जाओ। ओके, सो नाउ कार्तिक सिरोही, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। Again, I am writing chapter 2. It is a background to chapter 3, but it is not chapter 3, it's chapter 2. So I have a equation, standard equation, x square plus bx plus c is equal to 0. I have a standard equation. So like I was saying, it is a precursor to chapter 3, but it is part of chapter 2. So this is the standard form. And किसी ने मेरे को बोल दिया that roots are alpha and beta, ये दे रखा मेरे को। So now there is a relationship. अचिंत्य ध्यान देना आप भी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू समथिंग, यानी ये लेफ्ट साइड में तो रूट्स हैं, राइट साइड में कोफिशिएंट्स आएंगे। दिस रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स। सो रूट्स वर्सेस कोफिशिएंट्स, ये रिलेशन है। ओके, सो एंड अल्फा बीटा। हाँ भाई कार्तिक, आप बता दो। मैं Sir, alpha plus beta equals to minus b upon a. वेरी गुड। And sir, alpha into beta equals to c upon a. बहुत अच्छा दोस्तों, ये रिलेशनशिप होती है। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी दिस, b अपॉन a एंड c अपॉन a। यहां माइनस साइन आता है,
दिस इज फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ कार्तिक का जो एग्जैक्ट डाउट था वो था क्यूबिक इक्वेशन के बारे में, है कार्तिक? यस सर। क्यूबिक, तो मैं क्यूबिक इक्वेशन लिख रहा हूं दोस्तों। क्यूबिक इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? देखो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। और मेरे को ये बताया है कि इसके जो रूट्स हैं वो है अल्फा, क्योंकि क्वाड्रेट क्यूबिक है तो 3 मैक्सिमम हो सकते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। और ये प्रथम कहाँ रह गया यार? ये तो ना बस संडे की क्लास रखना तो अपने आप में आफत ही हो जाती है। ओके, सो हु कैन टेल दिस? अंतरिक्ष बताएगा। अंतरिक्ष बताओ भाई। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू? मैं सर नॉट, हाँ अचिंत्य, ओके गुड अचिंत्य, -b/a। बहुत ही अच्छा सर बट वो अंतरिक्ष, आपको अल्फा जाननी है? प्लस बीटा नहीं था वो? हाँ आपने जो सुपर लिख रखा है प्रथम, अल्फा प्लस। प्रथम जल्दी आया क्लास में, रिवीजन ग्रुप में लिंक है, मीट में भी लिंक है, जल्दी आ। अरे दादा वो तो क्वाड्रेटिक के लिए ना, क्वाड्रेटिक के रूट होते हैं 2, यहाँ है 3, तो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a ऑलवेज। ओके सर। एंड तो प्रोडक्ट से c/a। ओके अचिंत्य प्लीज टेल मी अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट। 3c/a। एनीवन हु कैन टेल? C/e. Am I not audible? You were audible but you were wrong. Oh, sir, that is for alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma. या इसका बताओ मेरे को अल्फा बीटा गामा का भैया। So c/a। d/a। d/a wrong, -d। -d/a। अब यहाँ तो सिर्फ 2 थे, यहाँ 3 रिलेशंस मिलेंगे आपको। एक रिलेशन अल्फा आता है बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को। तो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, दिस इज द सेकंड रिलेशन एंड दिस थर्ड रिलेशन। आपने कुछ नहीं करना, जैसे आपको इक्वेशन दी है, जिस भी फॉर्म में दी है क्यूबिक इक्वेशन, उसको ऐसे बना लेना। हो सकता है एक आधा मिसिंग हो, कुछ मिसिंग होगा ना, तो b इक्वल टू 0 हो जाएगा, c इक्वल टू 0 होगा। और इनमें से कोई भी मिसिंग है तो यू सिंपली जस्ट कीप द वैल्यूज हियर। कार्तिक इज दैट क्लियर? जब रिवीजन कराऊंगा तो और डिटेल में करा दूंगा। सर गामा की सर वैल्यू कहाँ पर होती है सर? गामा की वैल्यू तो कहाँ, इधर अल्फा बीटा गामा वैल्यू दे रखी है। वो क्या कहेंगे, तुम्हें एक इक्वेशन देंगे ऐसे, यस ठीक है? सर, यस सर। उसके बाद बोलेंगे इसको सॉल्व करो, तो तुम सॉल्व करके तुम अल्फा बीटा गामा निकालोगे, इसका अल्फा बीटा गामा निकालोगे, इसका एबीसी तुम्हारी आंखों के सामने है। तुम उनको प्रूव करके दिखाओगे कि ये हमारे बड़े बुजुर्ग मैथमेटिशियंस ने बोला ये करेक्ट है। वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे, तुम वेरीफाई करके दिखाओगे। ये तुम्हें निकालनी है, ओके सर। इसको ऐड करोगे और इनको यहाँ से उठा के करोगे, फिर दिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कार्तिक यस सर, क्लियर। हाँ, क्यूबिक इक्वेशन को एक्चुअली इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के बड़े आसान तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं इसके। एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, यूजिंग द आइडेंटिटीज है, ये तो सबको पता है ये वाली। तो इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज होती है, इसमें होता है ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं। पहले एक ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं। एक्स की वैल्यू रखेंगे 0, 1, -1, +2, -2, ये 4-5 लिखते हैं, जिससे सेट हो जाए उससे एक फैक्टर निकाल लेते हैं, उस फैक्टर से फिर इसको डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक फैक्टर, एक तो आ जाएगा रूट, और बाकी 2 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच जाती है। उसको सॉल्व करके फिर बाकी के 2 रूट निकाल लेते हैं। और फिर तो जब मैं इस चैप्टर को कराऊंगा ना रिवीजन, अभी तो ये क्वाड्रेटिक वाला लीनियर इक्वेशन खत्म कराता हूँ। बात ध्यान रखना, इस वाले चैप्टर 2 के अंदर जो वेरिएबल है वो सिंगल वेरिएबल है। चैप्टर 2 के अंदर सिंगल वेरिएबल है।
और चैप्टर 3 के अंदर है 2 वेरिएबल्स और इक्वेशन है लीनियर 2 वेरिएबल्स। हालांकि यहाँ भी स्टैंडर्ड फॉर्म वही यूज होगी, देखना तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होगी, ax plus by plus c, ax plus by होगी यहाँ पे यूज होगी। यहाँ जो इक्वेशन बनती है स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलती है ax plus by plus c is equal to 0। 2 वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशन और वन है। ओके अच्छा दोस्तों, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे देख लेते हैं, क्योंकि इससे पहले कि हम आगे चलें मेरे को ये जरूरी है कि तुम्हारे माइंड को मेरे को आई हैव टू गिव योर माइंड अ ओवरव्यू। ओवरव्यू का फायदा ये होता है तुम उसके अंदर घुस के ना पागल नहीं हो जाते, ये क्या हो रहा है, कंफ्यूज नहीं हो जाते, कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाता है अगर मैं पहले तो वो ओवरव्यू दे दूं। तो अब तक जो हमने देखा, हमने देखी इक्वेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे, साथ में ये देख लिया कि डिग्री के हिसाब से सिंगल वेरिएबल में या सिंगल वेरिएबल भी हो, मल्टीपल वेरिएबल भी हो, लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, और वेरिएबल के हिसाब से 1 वेरिएबल भी हो सकती है, डबल वेरिएबल भी हो सकती है, और ट्रिपल वेरिएबल भी हो सकती है, 4 वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब वेरिएबल का यूसेज होता क्या है, यूज कहाँ होता है, अगला पॉइंट अपना ये है। I will start with an example. Please make your notes using these. You will benefit immensely. Okay. यहां जो क्वेश्चन आएंगे अपने, यहां इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से कॉस्ट ऑफ 3 samosas plus cost of 2 Pepsi is equal to ₹18. Cost of 7 samosa minus 3 Pepsi is equal to 12। तुम लोग बोलोगे सर ऐसी तो कभी आज तक इक्वेशन हमने देखी नहीं, ये तो ऐसी इक्वेशन तो कौन लिखता है? एक्चुअली लिखता नहीं है पर इक्वेशन वो है यही। ओनली थिंग समोसा को आप लिख देते हो कॉस्ट ऑफ समोसा इज x, कॉस्ट ऑफ पेप्सी इज y, एंड ये ऐसी इक्वेशन आपके सामने फिर आती है। So it is a pair of, it's a pair, two equations are there, right? Both the equations are linear, and thirdly you have 2 variables. So this entire chapter is about these 3 things, pair मिलेगा, linear मिलेंगे और variable, और बहुत आसान चैप्टर है। This chapter is much easier than the chapter number 2 except the last part, जो reducible वाला part है वो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। शुरू करते हैं भाइयों। यहाँ हमें 3 तरह की इक्वेशन मिलेंगी और 3 तरह की इक्वेशंस होती हैं कैसे कैसे। पहला होता है कंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं बंदे को जो हमेशा एक जैसे ही रहता है। इनकंसिस्टेंट वो होता है एक बार एग्जाम में 80% लेके आएगा, एक अगली बार 20% लेके आएगा, वो इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या है, उसका जो भी है 70-80 ऐसे चलता है। तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस जो होती हैं इनमें 2 तरह के सॉल्यूशन मिलते हैं अपने को। एक तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, x की एक यूनिक वैल्यू आएगी जिसके लिए आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट ये x और y की, तो इसे कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। और एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन मिल जाएगा दोनों का। ओके, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, अब आया इनकंसिस्टेंट। इसका भाई कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन मिलते नहीं। उसका रीजन मैं बताऊंगा अभी आगे चल के क्या होता है।
जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं ना इन लाइनों को, अच्छा तुम बोलोगे सर ग्राफ पे कैसे प्लॉट हो जाएगी, 9th क्लास में किया हुआ तुमने, इसलिए ऐसे प्लॉट होती है। देखो 3x + 2y = 18, तो 3x सॉरी, तो किसी को याद है 2y = 18 - 3x, और फिर मैं बोलता था बॉक्स बना लो ऐसे x और y का, आशी याद है ये? यस सर। और वैल्यू रखनी शुरू कर दो, x की वैल्यू रखूंगा 0, x की वैल्यू रखूंगा 0, सर तो y आ आपकी जाएगा। स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो रही है। देख लेते हैं, साफ आ रही है मेरे को तो, वेट करना एक मिनट। Sir, I can also feel the same. Just wait, I'll tap on it. हाँ अभी क्लियर है? नो सर। नो सर। और सर मेरे को तो क्लियर नजर आ रही है यार स्क्रीन, बिल्कुल बिल्कुल साफ है। बहुत ज्यादा ब्लर हो गया सर क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग? यस सर, सच में सर पढ़ा नहीं जा रहा। Yes, sir. Now सर it अब is वही okay. थोड़ी Now it is okay. इसका मतलब Yes, तुम sir. लोग, और भाई मुझे तो बिल्कुल क्लियर नजर नहीं, नहीं तो तुम लोग बोलते तो मुझे नजर आया था बिल्कुल। सर चलो अब अभी क्लियर ठीक है है, अभी। अभी ठीक है। अब ठीक देखो होगी दोस्तों, सर। तो हाँ चलो, तो अभी मुझे बताओ x की वैल्यू यहाँ रखूंगा 0, अचिंत्य ये y की वैल्यू 9 आई, कोई इश्यू तो नहीं है, समझ में आ गया? ओके So will you repeat? सॉरी, So will you repeat? Please? I'm saying if I in this equation if I put value of x 0, y will be 9, okay? यस सर, Yes, sir. If I write x की value 1, तो y will be 118 - 115, 7.5, okay? यस सर, And let's say I put x की value 2, so it will become 18 - 6, 12, 2 by 2 6, ये 6 है। और ऐसे ही ये वाली इक्वेशन को भी मैं ऐसे बॉक्स बना दूंगा ना, तो मेरे को ये आ जाएगा एक्स वाई, कुछ आएगा। 0 पे सपोज करो 5 आ गया, 1 पे सपोज करो 3 आ गया, 2 पे तुम्हारा 1 आ गया, कुछ भी, मतलब दिस आई टेक हाइपोथेटिकल, ये सॉल्विंग करना। अब ये दोनों की दोनों इक्वेशंस ने क्या किया, मेरे को तीन पॉइंट्स दे दिए जिसको कि मैं ग्राफ पे प्लॉट कर सकता हूँ। तो एक पॉइंट क्या है 0 9, तो 0 x 0 है, ये 9, एक पॉइंट ये आ जाएगा, फिर 1 7.5, 1 and 7.5 एक ये आ जाएगा, तीसरा आएगा 2 6, 2 और 6, ये हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमेशा। सो दिस यू कैन कॉल, दिस इज लाइन ए, बोल दो इसको लाइन ए, एंड एक और एक लाइन आ गई, दिस कॉल लाइन बी। सो द पेयर विल गिव यू 2 लाइन्स ऑन द ग्राफ. Pair will give you 2 lines on the graph. What will happen? There are 3 situations which can happen. Firstly, the lines will intersect and they will give you a unique solution. The point of intersection will be the unique solution. ये जो point है जहां पे intersect हुई, यहाँ पे दोनों की दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। कई बार होता है कि एक लाइन ऐसी बनती है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर पड़ जाती है, दूसरी लाइन उसके ऊपर ही रिलेटिव मिलती है, तो ऐसे में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द वर्ड यूज्ड फॉर दिस, दिस आर नॉट, दिस इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन दे देगी तुम्हें, यानी कि ये पॉइंट भी सॉल्यूशन है, ये भी, क्योंकि हमें पता है ना लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, एवरी लाइन सेगमेंट हैज गॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट की थिकनेस तो कुछ होती नहीं, तो एंड
The third situation can happen. This was the second situation AB, and third situation may happen that one line is going like this, line A, and one line is going like this, line B. In this case, these are parallel lines. Parallel lines. और भाई पैरेलल लाइंस में कोई पॉइंट्स कॉमन नहीं होता, तो ए दो इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है अपने पास, कोई पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ये तीन सिचुएशन मिलेंगी, और जैसे हम आगे चलेंगे तो आप लोगों को ये माइंड क्लियर आता रहेगा। बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, क्यों इतने सारे वर्ड आ गए? पहले तो कंसिस्टेंट आ गया, कंसिस्टेंट के अंदर दो हो गए, यूनिक, कन्फाइनड, फिर ये इंटरसेक्टिंग घुस गया बीच में, तो कोइंसिडेंट घुस गया बीच में, बहुत सारे नए नए वर्ड आ गए, नो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइंस आ गए। बट घबराना मत, धीरे धीरे हम बात करते रहेंगे, डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है ग्राफिक मेथड, ग्राफिकल मेथड, और ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड में क्या होगा, एक इक्वेशन को आप ऐसे लिख लो जैसे मैंने लिखा है, y को x के टर्म्स में लिख लो, x की वैल्यू रख दो 0, 1, -1, 2, 3 पॉइंट चाहिए अपने को बस, वो 3 पॉइंट लेके इक्वेशन को प्लॉट कर लो, और जहां वो मिलती हैं उसको मैप से, ग्राफ से रीड ऑफ कर लो, जस्ट रीड इट ऑफ द ग्राफ। वो तुमने 9th क्लास में सीखा था, दैट वाज टॉट टू यू इन 9th क्लास। सो सॉल्यूशंस, first is graphical solution. Here what happens is you take a graph paper, there is a graph paper here, so line has come here, line let's say A, line B is come here, ये पॉइंट देख लो, ग्राफ से इसको रीड ऑफ कर लो, ठीक है, इसका कुछ आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, इसलिए से दिस इज कम सम मे बी 3 and 5, you just say solution of the equation is x is equal to 3, y is equal to 5. Answer. This was taught in class 9th. In class 10th, we will see algebraic solution, algebraic solutions. Algebraic solutions. There are 3 types of solutions. दो तो बड़े आसानी से समझ में आएंगे, तीसरा वाला थोड़ा टिपिकल है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे जो मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट तो एलिमिनेशन है, लेकिन बुक में सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। अंतरिक्ष आपने बड़े अच्छे से किया था चैप्टर, अभी याद है सब? यस सर, याद है मुझे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन, मेरा फेवरेट एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर एलिमिनेशन मेथड में दो सेम इक्वेशन की दो अलग अलग वैल्यू कैसे आ सकती हैं? बताएंगे ना, चलने तो दो वाले हैं, बस में बैठे नहीं है, कार में बैठे नहीं है, तुम बोलो कि गलत रास्ता है, तो ऐसा थोड़ी होता, चले गाड़ी चलने तो दो, आगे खत्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर ये डिफिकल्ट नहीं है, आराम से हो जाएगा। ऑलराइट, मैं तीनों के तीनों मेथड एक एक करके बता रहा हूँ। तो ये जो जितना भी हम कुछ कर रहे हैं ना, इससे हमें सिर्फ ये दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं होता कोई, इसका भी एक तरीका होता है टू फाइंड आउट हाउ वेदर सॉल्यूशन इज देयर और नॉट, कोई बताऊंगा। हाँ, उसको इधर ही कवर कर दूं क्या, सॉल्यूशन है कि नहीं है सर? a/a is equals to b। तो भाई आपके पास अब दो इक्वेशन मिल गई हैं, तो कौन कौन सी इक्वेशन? सपोज करो एक इक्वेशन आपको दी गई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। a1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, b1, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है, इसको मैंने a1 कर दिया। और सेकंड इक्वेशन दी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इसको इससे रिलेट करूं, थोड़ा सा ज्यादा होगा तुम लोगों को, थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आएगी इसको समझने में, लेकिन अभी के लिए बेयर करना, हो जाती है। इसका सॉल्यूशन दोस्तों ये है,
कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन सोल्वेबल है कि नहीं, सोल्वेबल है कि नहीं है, ये कोई सोल्यूशन ही नहीं है इसका? तो उसका तरीका क्या होता है, you find out what is A1, you find out what is B1, and you find out what is C1. फाइंड आउट का मतलब कंपेयर सामने देखते ही पता चल जाएगा। अगर ये 9x + 5y + 6 है तो 9 A1 हो गया, 6 B1 हो गया और 5 C1 हो गया। एंड देन यू फाइंड आउट व्हाट इज A2, B2 एंड C2। ठीक है, यहां तक तो हो जाएगा। कार्तिक आया नहीं क्लास में? यस सर, हूँ। हाँ भाई, यहाँ ये हो जाएगा ना, इक्वेशन को देखते पहचान जाओगे ना। सपोज करो इक्वेशन आपकी आ गई है 5x + 7y - 9 = 0, और ये ऊपर वाली दे दी 3x - 8y + 7 = 0। तो A1 आपका 3, B1 आपका -8, C1 7। ठीक है अचिंत्य, नो प्रॉब्लम इन दिस? नो सर। Okay. Now Viraj, all we have to do is we have to see A1 upon A2 or B1 upon B2. ठीक है? Alright, sir. Alright, If this is not equal, then this equation has got a solution number 1, unique solution है इसका। ठीक है? So this has a unique solution. लिख रहा हूं यहाँ पे unique solution. And sir, it will also intersect when we show it in graph. तो 3 बातें हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इंटरसेक्ट भी करेगा और कंसिस्टेंट है, ग्राफ पे डालोगे तो इसे कट देगा। अब आपने लिखा जब ये तो, लेकिन सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? प्रॉब्लम आ गई ये A1 upon A2 = B1 upon B2 और C1 upon C2 लिख लिया आपने। लेकिन तुमने बोला यार सर ने बोला था ये इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन हो गए, तो साला इक्वल आ गई, ये तो इक्वल आ गया। अब 2 चीजें हो सकती है दोस्तों, या तो A1 और B1 इक्वल है एंड दे वर आल्सो इक्वल टू C1। सो इन दिस केस what you will get is infinite solutions, यानी कि ये कोइंसिडेंट लाइंस है। ये वाला सॉल्यूशन आपका हो गया। बट what will happen if you have written A1, B1 and C1 and then you have written A2, B2 and C2। जब आपने इसको ऐसे किया, आपने देखा कि ये तो इक्वल आया था, अगर ये इक्वल नहीं होता तो यहाँ पे रुक जाते हम लोग, लेकिन इक्वल आ गया यार ये। लेकिन ये इक्वल नहीं है दोस्तों। अगर इक्वल होता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे, यानी कि स्टेप 1 में तो पता चल गया यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर ये नहीं इक्वल तो यूनिक सॉल्यूशन है। अब तो ये तो मतलब इक्वल आ गया यार। इक्वल आने के बाद अगला थर्ड स्टेप करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में C1 C2 कंपेयर होगा। अगर C1 C2 कंपेयर इक्वल आ रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये A1 B1 तो इक्वल है, C1 C2 तो इसका क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन है भाई, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं इसका। तो कई बार इक्वेशन को तो बोलते हैं कि चेक वेदर सॉल्यूशन इज देयर और नॉट, तो आपने सिर्फ इतना देखना है। एग्जाम में ऐसा बहुत कम होगा कि आपको सॉल्यूशन दे दें, वो आपको इक्वेशन दे दे दो, बोले फाइंड आउट द सॉल्यूशन, और तुम करते यार, तुम पागल हो कर करके आंसर आ नहीं रहा, तो एकदम से रुक जाना 1 मिनट, बोले यार ये चेक तो कर लो पहले सॉल्यूशन है भी कि नहीं, या मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सो वी जस्ट सिंपली डू दिस, यू विल कम टू नो वेदर सॉल्यूशन इज देयर। भाई लोगों, थोड़ा सा बात गहरी है, थोड़ा सा 2 सेकंड ले लो और मेरे से पूछो अगर कुछ है पूछने वाली बात तो, अदरवाइज आई एम कमिंग टू यू गाइस। ठीक है, ओके। आशी, यहाँ तक का जो हमने महाभारत की कहानी पढ़ी है, रामायण की कहानी पढ़ी है, समझ में आया कि नहीं? सर आपकी ऑडियो थोड़ी ब्रेक हो रही है। ऑडियो? यस सर। अच्छा, धीरे बोलता हूँ। आशी, यस सर। यहाँ तक समझ आया? यस। ओके। सार्थक भैया, यहाँ तक समझ में आया? सार्थक, मैंने समझाया है कि 2 इक्वेशन मिलेंगे आपको, इमीडिएटली आपने कन्वर्ट कर लेना उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऐसा हो सकता है
अचिंत्य, विराज, रवि, ऐसा हो सकता है कि सी को इधर दे रखा हो, इधर दे रखा हो सी को, ऐसे लिखा हो सी, आपका काम है उसको उठा के लेके आना इधर से, उसको यहाँ बैठाना और इसको जीरो करना लेफ्ट हैंड साइड को। जो भी क्वेश्चन आपको दिए हुई है तो स्टैंडर्ड फॉर्म करना। ऐसा हो सकता है कि 7 यहाँ होता, आपने उठा के लाना, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। सर समझ हाँ, आ सर। गया सर, वो ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, अभी तुझे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं सर तक? यस सर। ठीक है। अंतरिक्ष, नो प्रॉब्लम सो फार? नो सर, क्लियर। अचिंत्य, क्लियर? रवि? यस सर, क्लियर यहाँ तक। भव्या, भैया यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर। कार्तिक सिरोही? यस सर। ओके, कार्तिक मिश्रा भैया यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, मैत्री क्लियर? यस सर। प्रथम क्लियर? ये सर। विराज, so far clear? Positive, sir. Okay, Achintya, so far clear? Okay. Achintya, clear? So, okay, guys, now Yes. let us tackle the first method, which is substitution method. अब बस ये बेसिक समझना है, आप देखना टकाटक कर। अच्छा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना तुम्हें, हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा, तो पता करो सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। निकलेगा तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी। सर नेचर मतलब यूनिक और वो वाला कैसे? हाँ, यूनिक आएगी। पहली बात तो आएगा कि नहीं आएगा, पहली बात तो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो सेम इक्वल आएगा कि अलग अलग आएगा, वो उसका, सॉरी, नेचर और रूट्स तो पिछले चैप्टर 2 में है, इसमें तो सिर्फ सोल्यूशन का है। वो नेचर और रूट उसमें है पिछले वाले में, कि रूट्स आएंगी कि नहीं आएंगी, और आएंगी तो सेम होगी, अल्फा बीटा सेम होगा या अलग अलग होगा उसमें। तो जस्ट लीव दिस वर्ड फॉर दैट मोमेंट। नेचर की बात जब बात करेंगे, नेचर की बात अभी नहीं करेंगे, अब सिर्फ बात करेंगे सोल्यूशन है कि नहीं है। ओके, सो दोस्तों, सबसे पहले जो मेथड आएगा वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं, बार बार इसको मैं छोड़ रहा हूं ताकि तुम लोगों की आंखों में बस जाए। बाय द वे, इट इज नॉट माइनस, इट इज प्लस सी। स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है। चलो एक एक क्वेश्चन लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन तो तुम्हारे स्कूल में लगते ही रहते हैं। एक टीचर नहीं आती तो उसकी जगह दूसरी टीचर आगे क्लास ले लेती है, यही होता है स्कूल में सब्स्टिट्यूशन, यही होता है ना? यस सर। यस सर, तो मोस्टली। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक इक्वेशन में, हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू लेंगे, पहले वाले से या दूसरे वाले से, और दूसरे वाले में रख देंगे। देखते हैं। सो लेट्स से somebody has given me x plus y is equal to 9, x minus y is equal to 1, ये दो इक्वेशन दे दी। तो मैं कहूंगा ठीक है यार, एक काम करता हूं, यहां से ऐसा करता हूं इसको, x is equal to y, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x is equal to y plus 1, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। नाउ प्लेस और पुट वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। मैं x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, तो x की जगह क्या लिख दूंगा, देखो y plus 1 प्लस y is equal to 9, ब्रैकेट खोल दिया, y plus 1 plus y is equal to 9, 2y plus 1 is equal to 9, 2y is equal to 9 minus 1, 2y is equal to 8, y is equal to 4। एक सोल्यूशन आ गया, और जैसे ये सोल्यूशन आया, इसकी वैल्यू यहां रख दो। इक्वेशन 2 डैश थी, ठीक है। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
2 dash. X is equal to y plus 1 is equal to 4 plus 1, x is equal to 5. So what is the answer to this question? X is equal to 5, y is equal to 4. आप चाहो तो वेरीफाई कर लो, वेरिफिकेशन भी हो जाएगा. सर x plus y is equal to 9, 5 plus 4 is equal to 9, 5 minus 4. बस इतना सिंपल है, इतना सिंपल मेथड है. हाँ, इतना आसान नहीं होता. वो क्या करेगा, आपको इक्वेशन कैसे देगा? सपोज करो ये तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देगा. क्या बोलेगा? 17x minus 5/2y is equal to 19/7. ऐसी इक्वेशन दे देगा. फिर बोलेगा 23/7x plus 3y is equal to 1/3. ऐसे कर. तुम घबराना नहीं है उल्टे पुल्टे नंबर देख के, घबराना नहीं. तुम बोलना भाई देखो मेथड तो सेम है, मेथड तो आराम से तो देख लेता हूँ किसको लगा. जनरली मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है अगर माइनस वाला जो भी है उसको उधर ले जाए, जैसे मैंने यहाँ किया. करने को मैं ये भी कर सकता था, x is equal to 9 minus y हो सकता था, बट somehow मेरे को पर्सनली लगता है कि इफ यू हैव अ चॉइस बेटर टू अवॉइड नेगेटिव साइन. तो नेगेटिव साइन तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. ब्रैकेट के बाहर आएगा तो अंदर के साइन चेंज करेगा. हाँ भाई, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म. हाँ काफी बोल. सर इसमें जो आपने सर सेकंड वैल्यू में पुट करा है ना, हाँ ये सर, तो सर इसमें हम इसमें भी पुट कर सकते थे ना, x minus y equals to 1 में. हाँ, इसमें भी कर सकते हो, किसमें भी करो, इसमें कर दिया. अगर मैं इसमें करता थोड़ा एक स्टेप ज्यादा बढ़ जाता. तो क्या होता, इसको लिखता हूँ मैं x minus 4 is equal to 1, x is equal to 4 plus 1, x is equal to 5. आंसर तो वही आता. ये इक्वेशन तो सेम है ना दोनों. या इसमें रख दूंगा तब भी आंसर वही आएगा, इसमें भी आंसर वही आएगा. देखो x is equal to 9 minus y is equal to 9 minus 4 is equal to 5. आंसर तो कहीं भी रख दूंगा वही आएगा. मैं मेरी सर एडिशन वाली ट्रिक नहीं कर सकते? एडिशन वाला ट्रिक कौन सी? वो उसमें दैट इज एलिमिनेशन मेथड. वो अभी बाद में कराऊंगा. दैट इज वो मेरा तो फेवरेट वही है. एलिमिनेशन मेथड मुझे सबसे अच्छा लगता है. ओके राइट. सो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं बिफोर वी ब्रेक ऑफ. और इसके क्वेश्चन तुम कर पाओगे, फिर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दूंगा, कर लेना इसके क्वेश्चंस, ये हो जाएंगे आराम से. ग्राफिकली नहीं. अच्छा मैं ना इक्वेशन तो मैं इसमें लिख के दे रहा हूँ, मुझे फटाफट से इसका सॉल्यूशन बता दो. बोर्ड पे लिख देता हूँ. ओके गाइस, आई एम राइटिंग इक्वेशन, प्लीज गिव मी द सर मॉडल आंसर नहीं, मॉडल आंसर नहीं, नॉर्मल. अभी नॉर्मल कर देता हूँ, बट थोड़ा तो लिखना, ये नहीं कि कुछ भी नहीं करना. ओके सो क्वेश्चन नंबर 3 इज x plus 3y is equal to 6. थोड़ा सा कैमरा शेक हो रहा है. वो क्या, वो बोर्ड हिल गया ना मेरे से, टेबल हिल गई. हो जाएगा ठीक है. 2x minus 3y is equal to 12. सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करके दिखाओ. गिव मी द सॉल्यूशन. और जिसका सॉल्यूशन आता है चैट बॉक्स में डन लिखो. ग्राफिकल मेथड 9th में तो था ही, थोड़ा 10th में भी है, वो मैं छोड़ दिया था. वैल्यू आ गया. आ गया. डन लिख दे चैप्टर उसमें ना, चैट बॉक्स जस्ट राइट डन. मैं टेल यू द वैल्यू. नहीं, सबका आंसर इकट्ठे पूछूंगा ना चिंतित. आई विल टेल यू टू पोस्ट द आंसर दैट टाइम, जस्ट पोस्ट एवरीबॉडी टुगेदर.
हाँ भाई, कितने लोगों का डन हो गया? एक तो दो बंदे गायब भी हो गए जैसे। सर फोटो भेजनी है? नहीं, ओके, पोस्ट योर आंसर गाइस क्विकली, ऑल दोस हु आर डन। x is equal to 6 आएगा। ओके, लेट मी जस्ट चेक। कार्तिक कैसे आ गया? तो आंसर तो गलत है तेरा। नहीं, कार्तिक गलत है। प्रथम, अंतरिक्ष, अचिंत्य, भव्या, कार्तिकेय, हाँ बाकी सबका ठीक लग रहा है भाई। ठीक है, मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सो आई कैन सी दैट 3y को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, 3y को उधर लेके जा रहा हूँ, ये यहाँ से ले लो, 3x को उधर ले जा रहा हूँ मैं। सो 3y is equal to 6 minus x. Now this value I'm going to put in this equation. जरूरी नहीं कि y करूं, तो मेरे को लग रहा है कि 3 यहाँ बना बनाया बैठा है, तो पूरा 3y ले जाऊं मेरे से। So 2x minus 6 minus x is equal to 12. जैसे ब्रैकेट खोलूंगा, as I keep telling, ये शरारती बच्चा है, जब जाएगा यहाँ से माइनस का साइन ब्रैकेट को लेके जाएगा, अंदर के साइन चेंज कर देगा, तो 2x minus 6 plus x हो जाएगा is equal to 12. So 2x and x, 3x is equal to 12 plus 6 is equal to 18. X is equal to 6. अब x की वैल्यू यहाँ रख दो, x is equal to 6, तो 6 plus 3y is equal to 6, 6 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो 3y is equal to 0, y is equal to 0. आगे ये आंसर रखना। कार्तिक सुरई, यस सर क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया अभी? ओके ठीक है गाइस, आई एम सेंडिंग सम क्वेश्चंस फॉर यू, थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे, ग्रुप में डाल रहा हूँ। ये है अभी एनसीईआरटी की फर्स्ट राउंड, लेट अस डू एनसीईआरटी ओनली, बिकॉज बहुत जरूरी है कि जो आपके माइंड की फाउंडेशन है ना मैथ्स की, बिल्कुल फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, उस फाउंडेशन के बाद फिर तुम जितनी मर्जी ऊंची बिल्डिंग बना लो, इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली एनसीईआरटी व्हाट इट डज इज, एनसीईआरटी हर तरह का क्वेश्चन जरूर डालती है, जितने करेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। आदि शर्मा क्या करता है, उसी पैटर्न के 15 क्वेश्चन डालेगा, लेकिन एनसीईआरटी वाले पेज बचाने के लिए, पेपर बचाने के लिए हर तरह का एक एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल। यस, नाउ लेट अस सी दिस इक्वेशन। ये सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 है। नाउ ही सेइंग कि इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो, वो तो हम कर ही लेंगे खैर, वो तो आप लोग कर ही लो, बट मैं कहता हूँ साथ के साथ सॉल्यूशन भी कर लोगे। देखो ये एक्सरसाइज 3.1, विराज एक बार पढ़ना क्वेश्चन नंबर 1। सर आपकी वीडियो बहुत क्लियर होगी फिर से। यार प्रथम वीडियो एकदम क्लियर है भाई, एकदम स्पॉटलेस है, चाहे तो वीडियो में देख लेना, वीडियो भेजूंगा तो देख लेना उसके अंदर। वो कई बार तुम्हारे एंड पे थोड़ा डेटा का प्रॉब्लम हो जाता है स्ट्रीमिंग का, इसलिए स्ट्रीमिंग में वहां ब्रेक हो जाती है, बिल्कुल फन्ने कहाँ आ रही है, मेरा हाथ की लकीरें तो नजर आ जाएंगे। हाँ भैया विराज पढ़ना। अरे विराज नहीं है क्या क्लास में? ओके प्रथम आप पढ़ दो। जी सर। अब सर कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन 3.1 का। Okay, sir. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you, as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be.
Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. Okay, guys, how many people can do it? Tell me. Sir, me. Okay, करो. मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी करूंगा. ठीक है, जल्दी करूंगा. यार एक बात और किसी को नहीं सही नहीं हो पाएगी अदर देन अंतरिक्ष? एनीबॉडी एल्स? सर हो जाएगा सर. सर दो इक्वेशन बना के x और y की वैल्यू डालनी है ना. हाँ, बस इक्वेशन में जो एज की इक्वेशन है ना, उसमें थोड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, बता. हालांकि तुम लोगों ने पहले किया हुआ है, 7th 8th में भी है क्वेश्चन, 7th में क्वेश्चन. सर इसको सॉल्व भी नहीं करना ना सर, इसमें तो बस इक्वेशन बना के छोड़ दो. अरे यार, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन बना लो लेकिन सॉल्व भी कर लो ना. लगे यार, तुम्हारी प्रैक्टिस ही हो जाएगी ना, ये कह रहा हूँ. ओके, तो आफ्ताब क्या कह रहा है? आफ्ताब की बात सुनते हैं. उसने बोला चलो, तो हमेशा ऐसे में क्या करना है, जो एज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, एज रिलेटेड क्वेश्चन में दोस्तों हमेशा एक काम करना, जो छोटा बच्चा है ना, छोटा वाला, एज ए प्रैक्टिस की एज को एक्स माना करो, उसकी एज को छोटा माना. तो लेट डॉटर प्रेजेंट एज. सर शेयरिंग बंद कर दी सर. लेट डॉटर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स. तो फादर की कितनी हो जाएगी? 7. फादर ने अभी क्या बोला, मैं पूरा क्वेश्चन ही पढ़ा. 7 years ago I was this thing also 3 years from now. ओके, तो फादर की एज को हमें इससे नहीं मिलेगी, फादर की एज को मानना पड़ेगा. फादर की प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y years. अच्छा, अब वो कह रहा है कि 7 years ago. So now just write here, see ages. ये ऐसे ही करना क्वेश्चन, ऐसे ही करना जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ, नहीं तो इसमें मिस्टेक्स की बहुत चांस होते हैं. एजेस 7 years ago, डॉटर x minus 7, फादर y minus 7. अब उसने रिलेशनशिप दी है. एक रिलेशनशिप उसने बोला है कि आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you were. I was 7 times as old as you were. तो बेटी तो x minus 7 थी 7 साल पहले, फादर ये था. तो फादर जो है बेटी से 7 times older था. ये पहली इक्वेशन बन जाएगी. और अब दूसरा क्या कह रहा है? 3 years from now. So 3 years from now क्या एजेस है? ये लिखो दोबारा, एज दोबारा लिखो. डॉटर, हाँ भाई कितना होगा डॉटर अब से 3 साल बाद? सर x plus 3. x plus 3 एंड फादर y plus 3. y plus 3. तो अब यहाँ रिलेशन क्या बताई इसने? इसने बोला कि आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू. 3 साल बाद भाई मेरी उम्र जो होगी ये होगी, और आपकी उम्र होगी ये, और मैं आपसे 3 गुना बड़ा होऊंगा. 3 times, 3 times. बन गई सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन इज y minus 7 is equal to 7x minus 49. तो x, y को उधर ले जाओ. मैं x को हमेशा बोलता हूँ पॉजिटिव रखो, x को पॉजिटिव रखो. तो 49 को इधर लेके आओगे, तो 49 minus 7 is equal to 7x minus y, और 7x minus y is equal to 42, और 7x minus y minus 42 is equal to, अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो मत लिखो अभी नहीं फर्क पड़ता. फर्स्ट इक्वेशन this y plus 3 is equal to 3x plus 9. y को उधर ले जाओ. So 3x minus y is equal to 3 minus 9. So minus 6 is equal to 3x minus y. Second equation is 3x minus y is equal to minus 6. ये सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है. इजीली y की वैल्यू रख दो. ये देखो y is equal to, y उधर जाएगा, y is equal to 7x minus 42. ये वैल्यू रख रहा हूं इधर. सो y इज इक्वल टू, y को उधर ले जाओ,
y इज इक्वल टू 3x प्लस 6 और 3x प्लस 6 इज इक्वल टू y की वैल्यू है क्या 7x माइनस 42। 3x को उधर ले जाओ, 42 को इधर ले आओ, तो 4x इज इक्वल टू 48। x इज इक्वल टू 48 अपॉन 4 12 एंड y इज इक्वल टू कहीं भी वैल्यू रख दो, किस में रख दो, कहाँ गया, इसमें रख दो, y इज इक्वल टू 3x प्लस 6, x है 12 तो 3 इंटू 12 प्लस 6, 12 3 जा 36 प्लस 6 42 ईयर्स। आ गया सॉल्यूशन। इसी को ग्राफिकली करना है, ग्राफिकली कर लेना, एक बार प्रैक्टिस करना जरूरी है, बहुत मुश्किल तो काम नहीं है वो XY बना के बॉक्स बना के। ठीक है guys, tomorrow I plan to continue the same. Tell me if there are any doubts. सैटरडे संडे आफ्टरनून में भूख लगी लोगों को, तो काफी लोग लग रहा है निकल लिए। चलो लेट्स वाइंड अप फॉर नाउ। ओके सी यू गाइस। आशी, अंतरिक्ष, अचिंत्या, भव्या, कार्तिकेय, मैत्री, प्रथम, बाय बाय गाइस। बाय सर, थैंक यू सर। प्लीज रिवाइज करना, मैंने एक्सरसाइजेज भेज दी है, प्लीज रिवाइज करना। बाय 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 बाय।